वो सिर्फ कॉन्स्टेंट्स के बारे में था। अच्छा, अब हमने पढ़ना शुरू करना है कस्टम विजिट्स के बारे में, ठीक है। कस्टम विजिट्स के बारे में हमने पढ़ना शुरू करना है। कस्टम विजिट होती क्या एक्चुअली, ये है यही चीज़ जो हमने अभी तक की है, बस थोड़ी सी एक्चुअल फॉर्म में है, सही है। अच्छा, कस्टम विजिट्स का मतलब क्या है? सबसे पहले मतलब तो समझो, मैं जाता हूँ मेन डॉट डार्ट के अंदर और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपनी पोस्ट वाली स्क्रीन ओपन करता हूँ। जो हमने एक पोस्ट वाली स्क्रीन बनाई थी, मुझे याद है, जिस पे हमने 100 पोस्ट या 10 पोस्ट दिखाई थी। इधर हम इसकी बेस्ट एग्जांपल कस्टम की है। अब एक्चुअली दिखने में सारे कार्ड एक जैसे हैं, ये कार्ड भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, मगर अगर हम कोड में जाएं, कोड जो उनसे है वो हज़ारों लाइनों का, सही है। हमने हज़ारों को कम कैसे किया था? विद द हेल्प ऑफ ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू लगाया हमने, जिसकी मदद से हमने क्या किया, इस रिपीटेड कोड को 1 कर दिया, सही है। अब कल को ये वाला कार्ड आपने 10 जगह पे यूज़ किया हुआ, 10 जगह पे ऐप के अंदर, कोई बटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कंटेनर हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपने एक ऐप की कहीं और पे भी यूज़ कर रहे हो। हर ऐप में ऐसा होता है, एक बटन पूरी ऐप में एक जैसे ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे व्हाट्सएप के अंदर अगर एक बटन है वो हर जगह पे मोस्टली एक जैसा ही है, डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। 2 से 3 बटन के अलावा कोई नहीं होते। अब मैं ये चाहता हूँ ये पूरा कार्ड मैं एक ऐसी विजिट में रखूँ जिसको कल को मुझे चेंज करना पड़े, एक जगह से करूँ और सारी जगहों पे चेंज भी हो जाए। समझ आ रही? मान लो आपकी एक ऐप है जिसके अंदर ये जो कार्ड है मेन चीज़ है, और आपने इसको 10 जगहों पे शो करवा रहे, एक स्क्रीन पे, 2 स्क्रीन, 3 स्क्रीन, 4 स्क्रीन, 10 स्क्रीन पे। अब कल को कोई क्लाइंट आके कहता है मुझे सिर्फ इसकी नाम या कुछ इमेज या कुछ भी ऐसी इसकी स्टाइलिंग चेंज कर दो, ये रेड हो जाए कार्ड। तो अगर आप वाइट को रेड करने बैठोगे तो आपको जहाँ जहाँ पे कार्ड का कोड है ढूंढना पड़ेगा, फिर उसमें कंटेनर ढूंढना पड़ेगा, फिर कंटेनर ढूंढोगे वाइट कलर कहाँ लगा, उस वाइट को चेंज करोगे रेड में। तो देखा जाए तो ये बहुत हेक्टिक वर्क है। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने एक क्या नाम है, कस्टम विजिट्स का कंसेप्ट यूज़ किया। कस्टम विजिट का मतलब होता है आप एक एक्स्ट्रा फाइल बनाओ, एक एक्स्ट्रा फाइल में सिर्फ इतना कोड रख लो जितना आपको चाहिए। वो तो वैसे भी एक ही जगह चेंजिंग करता हूं। लिस्ट व्यू एक जगह यूज़ हो रहा है ना, मान लो ये लिस्ट व्यू 10 जगहों पे यूज़ हो रहा, 10 जगह पे, और उस 10 जगह हो सकता है सेम हो सकता है कुछ छोटी मोटी चीज़ चेंज हो। मैं भी आपको लगा के दिखाता हूँ। मान लो एक लिस्ट व्यू सेम है बट उसके अंदर ये नीचे की पूरी रो नहीं है। अब एक तरीका, एक बंदा क्या करेगा, इस पहले कोड को बनाएगा, लगाएगा, फिर दूसरी जगह जहाँ पे यूज़ हो रहा है फिर इसको हटा के दोबारा कॉपी पेस्ट करेगा। फिर कहीं पे मैं कहूँ कि आप कोई इमेज नहीं लगानी है, आप पूरा कोड कॉपी करोगे, सिर्फ इमेज वाली विजेट हटा दोगे। तो ये एक बहुत बुरी अप्रोच है, आपको बार बार कोड डुप्लीकेसी करनी पड़ रही है और बाद में अगर चेंज करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क है। तो मार्केट के अंदर ये एक बड़ी ऐप बनने के लिए कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा कोड नहीं लिखते। जितना ज़्यादा कोड होगा उतने चांसेस हैं कोई कोड को क्रैक कर लेगा, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी होती है कम लिखें कोड, स्टेबल लिखें, एक कंपोनेंट में ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक इधर मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ लिप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब है एक ऐसा फ़ोल्डर जिसमें आपके कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? कंपोनेंट क्या क्या होता है? क्या होता है? एक चीज़ मतलब जैसे ये लैपटॉप है, इसको हम लैपटॉप कहते हैं। इस कीबोर्ड इसका एक कंपोनेंट है, पार्ट है, पार्ट्स कैसे, यस, पार्ट्स इज द कंपोनेंट, यस, कंपोनेंट्स। ये एलसीडी है, ये इसका एक कंपोनेंट है, ये इसके बटन्स एक कंपोनेंट है, इसकी बॉडी एक कंपोनेंट है। ये सारे कंपोनेंट्स मिलके एक चीज़ बनती है, ठीक है। इसी तरह से ये पूरी स्क्रीन है, इस पूरी स्क्रीन में कितने ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। जैसे सबसे मेन पार्ट क्या है, ये कार्ड। तो हमें इस पार्ट को, इस कंपोनेंट को सबसे पहले अलग करना और इसको अलग से डिफ़ाइन करके रखना है। जैसे हम जब कभी बाइक का सामान वगैरह लेते हैं तो बाइक का सामान जो उनसा होता है, एक तो बाइक पूरी मिलती है बनी बनाई जिसमें सब कुछ लगा होता है। कल को कोई पार्ट ख़राब हो जाए या कुछ चेंज हो जाए, आप उस पार्ट को किसी शॉप से लेने जाते हो और उसके पास उसका बल्क होता है, उसमें से देता है। ऐसा तो नहीं वो नई बाइक से निकाल के देता है उसी टाइम, ऐसा नहीं होता। कंपोनेंट्स मिल के पूरा प्रोजेक्ट बनता है, पूरी बाइक बनती है। ऐसा नहीं होता कि बाइक बन के कंपोनेंट बनते हैं। तो हमें हमेशा
यार ये हैकर है, ये हमारी टर्म्स में हैकर है, ठीक है। ये हैकर्स करते हैं। तो हम एक इंजीनियर है, हम हैकर नहीं। इंजीनियर का काम होता है, इंजीनियर और साइंटिस्ट में डिफरेंस पता है ना? इंजीनियर और साइंटिस्ट में डिफरेंस पता है? क्या होता है कोई बंदा? एक इंजीनियर और एक साइंटिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? टीचर ने बताया, टीचर ने बताया। देखो एक्चुअली जो साइंटिस्ट होता है ना, साइंटिस्ट मैं आपको बताता हूँ। साइंटिस्ट एक चीज़ को रिसर्च करता है, एक चीज़ को डिस्कवर करता है, ठीक है। डिस्कवर करता है लाइक कोई एलिमेंट हो सकता है, जैसे केमिस्ट्री वगैरह के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं। कोई ये जैसे ये सिलिकॉन चिप है, जो ये रैम हर जगह यूज़ हो रही है। सिलिकॉन चिप ना हो, हम ये कोई भी लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकते जिसमें करंट पास हो रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नेचर में एग्जिस्ट करती है, उसको डिस्कवर करता है और फिर इंट्रोड्यूस करता है, ये चीज़ का ये फ़ायदा। बट एक इंजीनियर ये होता है जिसको चीज़ें डिस्कवर्ड मिलती हैं, वो इनको यूज़ करके एक ऐसी चीज़ बनाता है जिससे लोग उसे यूज़ करें। जैसे कि ये ऐप है, हमें पता है मार्केट में 1000 ऐप पड़ी हुई हैं, बट आपके पास एक आइडिया आता है, आपको पता है फ्लटर को यूज़ करूँगा। फ्लटर एक टूल है जो पहले से ही डिस्कवर्ड है, लोगों ने बना के रखा हुआ है। आप इसको यूज़ करते हुए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। कॉलिंग आसान कर दी इंटरनेट की मदद से, चैटिंग आसान कर दी, इमेजेस सेंड करना, पिक्चर सेंड करना। अभी भी आप नॉर्मल कॉल के थ्रू वो नहीं कर सकते जो व्हाट्सएप पे कर। नॉर्मल कॉल, वीडियो कॉल, इमेज सेंड, मतलब व्हाट्सएप जिस भी इंजीनियर्स ने बनाई, उन्होंने क्या कहते हैं ये काम कर लिया। इंजीनियर्स हैं, आप जो डिग्री पढ़ते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, है ना, आईटी इंजीनियर बनते हो, है ना। इंजीनियर वो बंदे होते हैं जो एग्जिस्टिंग चीज़ों को यूज़ करके कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे फ़ैन है, अब मोटर पहले एग्जिस्ट करती थी, किसी ने सोचा कि इस मोटर के आगे फैंस लगा के इसको इस तरह से यूज़ किया जाए, लोगों की हेल्प हो जाए, ठीक है। इंजीनियरिंग ये सारा जितना भी हम कर रहे हैं इंजीनियरिंग है। और इंजीनियरिंग में भी जो बंदा कोड लिखता है उसको डेवलपर कहते हैं। अब इंजीनियरिंग की भी तो बड़ी टाइप्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास कितनी ज़्यादा टाइप्स आती हैं। कोई बंदा मैनेज करता है, कोई कोड करता है, कोई डिप्लॉय करता है, कोई कुछ करता है। तो इन शॉर्ट हमारा रोल एट द एंड एक डेवलपर का। हम एक प्रोग्रामिंग डेवलपर है। डेवलपर वो बंदा होता है जो चीज़ को डेवलप कर रहा है, और इंजीनियर उसे बता रहा है कि ये मेरी इंस्ट्रक्शंस, उसको फॉलो करना है। तो हम लेट्स से कहाँ थे? ओके कंपोनेंट्स में थे। तो सेम एज इट इज़ ये एक इतनी बड़ी डेटा है, ठीक है, और हमें चाहते हैं कि हम इस कंपोनेंट को रीयूज़ करें बार बार। तो मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट्स की एक फ़ोल्डर बना ली। ज़रूरी नहीं है कंपोनेंट्स का हो, कुछ बंदे इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं, पार्ट्स को एलिमेंट्स भी कहते हैं, कुछ बंदे इसको पार्ट्स भी लिख देते हैं, कुछ बंदे कंपोनेंट लिख देते हैं, कुछ बंदे कुछ भी लिख देते हैं। बट आप वो लफ्ज़ लिखो जो मीनिंगफुल हो। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि लोग क्या क्या लिखते हैं, ठीक है। ओके अच्छा, इसके अंदर जाके मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, ठीक है। अब मुझे पता है ये मैं कंपोनेंट क्यों बना रहा हूँ। मान लो एक बाइक है, बाइक का मुझे टायर चाहिए, तो मुझे पता है ना मुझे चाहिए क्या कंपोनेंट, टायर। मुझे अगर कोई क्या कहते हैं कुछ वो टैंकी दे देगा तो मुझे तो नहीं समझ आएगा ना। तो सेम एज इट इज़ मुझे कंपोनेंट चाहिए। कंपोनेंट के अंदर मुझे एक कार्ड का कंपोनेंट बनाना, तो मैं इधर नाम रखूँगा कार्ड डॉट डार्ट या कस्टम कार्ड डॉट डार्ट। कस्टम शुरू में मोस्टली लोग इसलिए लिख देते हैं कि मुझसे पता चले ये मेरा बनाया हुआ, सही है। कस्टम का मतलब कस्टमाइज़, आप कुछ चीज़ें नहीं करवाते वो आजकल बड़े, वो कप कस्टमाइजेशन, टी शर्ट कस्टमाइजेशन, इसका मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी से उसको बनवा रहे। तो कस्टम का मतलब मोस्टली लोग लिखते हैं कि शुरू में कि ये मेरा बनाया हुआ कार्ड है, ये फ्लटर का बनाया हुआ कार्ड नहीं, मेरा बनाया हुआ कार्ड है। तो आप कस्टम डॉट डार्ट लिख के एक फ़ाइल बना लो। कस्टम बटन, कस्टम टेक्स्ट, कस्टम कंटेनर, कस्टम इमेज, कस्टम बटन, व्हाटएवर। आप अपनी मर्ज़ी का फ़ाइल लिख के एक इधर कंपोनेंट बना लो। उसके बाद इधर आके आप इंपोर्ट लिख के मटेरियल डॉट डार्ट यूज़ कर लोगे, जैसे आपने पहले किया। इधर जाके स्टेटलेस क्लास बना लोगे या स्टेटफुल क्लास। इसके अंदर आप इसका नाम रखोगे, कोशिश करो वही रखो जो पहले रखा है, कस्टम कार्ड।
ठीक है। और आपने जितना भी कोड लिखा है ना पोस्ट स्क्रीन का, लिस्ट व्यू बिल्डर के कंटेनर का, ये मैं सारा यहाँ से कट कर दूंगा, यहाँ ये सारा ये सारा ये सारा ये सारा। देखो कितनी लाइन ऑफ कोड है। ओ खैर अच्छा ही हुआ, करना चाहिए था। ये देखो दिखने में कितना आसान लग रहा था, बट ये सिर्फ एक कार्ड का कोड है, एक कार्ड का। ओके यहाँ तक, यहाँ तक ये कंटेनर एंड हो रहा है। मैंने यहाँ तक सारा कोड कट कर दिया। अब 26 लाइनों का कोड है, और कस्टम के साथ कितना था, उसके बगैर कितना था, 200 लाइन का कोड है समझो। कंट्रोल एक्स किया, सारा कोड यहाँ से पिक किया, अपनी कस्टम फाइल में गया, यहाँ पे जाके इस रिटर्न के आगे डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। नो स्कैफोल्ड, नो नथिंग, डायरेक्ट वो कोड जो आपको चाहिए, ठीक है, पेस्ट कर दिया। जो वहाँ से हटाया है, कंटेनर से शुरू हो रहा था, मैंने रख दिया। एरर आ रहा है एक जगह पे, क्या आ रहा है, इंडेक्स का। इंडेक्स को फॉर नाउ में भी के लिए यहाँ पे 1 शो करवाया था, इसको हम हैंडल करते हैं अभी, ठीक है। सेव किया, यहाँ पे आके मैंने रिटर्न के आगे उस क्लास का नाम रखना है जो मैंने रखी है। क्या नाम रखा, कस्टम कार्ड। बिल्कुल, जैसे ही आप इधर कस्टम कार्ड लिखोगे आपको सजेशन आएगी, वैसे ही आपको सजेशन आएगी। आपने इंपोर्ट किया, सेव किया, एंड डन। अब देखो सेम कार्ड दिखने में बिल्कुल सही, मगर आपकी पोस्ट स्क्रीन सिर्फ 26 लाइन ऑफ कोड है, और आप इसमें ग्रिड व्यू बिल्डर सिर्फ 5 लाइन ऑफ कोड है, 5 लाइन ऑफ कोड है। ओके, अब फ़ायदा देखो, फ़ायदा देखो। कल को आपने ये ग्रिड व्यू 10 जगहों पे यूज़ कर रहे हो, 10 स्क्रीन में यूज़ कर रहे हो। क्लाइंट आगे कहता है कि मुझे ना ये जो लाइक का कलर है ना रेड कर दो, लाइक का कलर। होगा यार, क्यों नहीं होगा। अब देखो एक सेकंड, एक बंदा अपनी ऐप बना रहा है, एक बंदा अपनी ऐप बना रहा है, अब आपकी ऐप दूसरी ऐप से कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा ना। आपकी ऐप में दूसरी ऐप में कोई डिफरेंस नहीं होगा ऑब्वियसली। अब आप व्हाट्सएप जैसी ऐप बनाते हो, आपकी ऐप ग्रीन नहीं होगी, कोई और होगी। अब कोई आप डेवलपर को देते हो आप जैसे को, वो कहता है मुझे व्हाट्सएप जैसी ऐप बनानी, आप सेम व्हाट्सएप बना के दे देते हो। फिर मैं कहेगा यार इसमें ऐसे ही चेंज करो, इसमें ऐसे 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 करो, नहीं कहेगा, ऑब्वियसली होगा। तो आपको अगर आपने कस्टम अप्रोच नहीं यूज़ की तो आपको बड़ी हेक्टिक होगी। ओके। और अभी मैं आपको एक आगे इसका एडवांटेज दिखाता हूँ। आप कहोगे यार ये पॉसिबल नहीं था पहले, ये आप पॉसिबल था ही नहीं उसके थ्रू, ठीक है, आप खुद एक्सेप्ट करोगे। बट इसका फ़ायदा देखो क्या, आपने एक फ़ाइल को ढूंढना है। कल को आप किसी क्लाइंट ने चेंज कहा, आपको पता है मैंने इस कार्ड के कस्टम कंपोनेंट को ओपन करना है, और इसमें जाके मैंने वो लाइक को ढूंढना है, उस लाइक का कलर जो उनसा है वो देखो कलर्स डॉट लिखा हुआ है। इधर क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स डॉट रेड कर देना, और इसको इंपोर्ट कर लेना, सेव एंड चेक, सही है। अब देखो कितना आपका इतनी बड़ा ऐप इतना छोटा हो गया सिर्फ एक कस्टम कंपोनेंट। यही काम अगर हम उधर ही करते हैं शुरू में तो हो ही जाना। ओके, हमने हर सेक्शन कंपोनेंट बेस रखना, हर सेक्शन कंपोनेंट बेस। अब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जब एक बंदा फेसबुक बनी, फेसबुक में जो आपका ये कार्ड स्क्रीन होती है, पोस्ट स्क्रीन होती है, ये आपकी मेन स्क्रीन होती है। जब कोई बंदा कमेंट्स पे क्लिक करता है, कमेंट्स का सेक्शन खुलता है। अगर मान लो किसी डेवलपर को इशू आ गया बग ढूंढने में कमेंट्स को, वो पूरा पोस्ट खोल के सारा कोड तो नहीं देखेगा ना, कस्टम में जाके वो सिर्फ इस कंपोनेंट में जाएगा। मैंने अभी सिर्फ एक कार्ड का कंपोनेंट बनाया, आप इस कार्ड के भी 10 कंपोनेंट कर सकते हो। अलग फाइल बनाएंगे हम हर एक को अलग अलग फाइल में अलग अलग कंपोनेंट रखेंगे। फाइल तो बढ़ जाएंगी मगर ढूंढने में आसानी। जैसे कि मान लो कल को एक इशू आता है कि ये जो लाइक है वर्क नहीं कर रहा, आपने इसका भी एक छोटा सा कंपोनेंट बना के रखा हो, छोटा सा। अब कल को एक डेवलपर आया, उसको पता चल गया अच्छा इस कंपोनेंट में काम करना है मैंने, उसको पूरी पोस्ट के कोड से कोई मतलब नहीं है। अगर होता है समटाइम बंदा गलती से कहीं और चेंज कर देता है, एक चीज़ चलती हुई ख़राब हो जाती है। आपने 1000 लाइन का कोड लिखा, 200 लाइन को आपने कितना मिनिमाइज़ कर दिया। नहीं, ये असूल गलत है, ये गलत असूल है, मैं नहीं बिलीव करता इस पर। ओके अच्छा, अब देखो मैं इसको और थोड़ा बेहतर करते हैं। ओके अब देखो लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, इधर ना कमेंट्स ऐड किए थे,
ये लिस्ट स्टाइल है और ये पैडिंग है और ये है, मैंने फिर कमेंट्स ही करने छोड़ दिए, है ना। अब ये इस पैडिंग का मतलब क्या है, इस पैडिंग में क्या हिस्सा है, इस पैडिंग के अंदर ये वाला पार्ट पड़ा है, सही है। मुझे कैसे समझ आई, खुद देख के, ठीक है, क्योंकि मैंने कोड लिखा है, मैंने लिखा है ना, मुझे तो समझ आ रही है। अगर कल को उस्मान भाई का कोड में देखता, मुझे तो नहीं समझ आती कि उस्मान भाई ने ये किसने किया, मैं जब तक रीड ना करता, सही है। तो हमें ये एक कंपोनेंट हमने बनाया, अब हम इस एक कंपोनेंट के भी 10 टुकड़े करें ताकि हमारा कोड बिल्कुल वो हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए। इसको कहते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूलर अप्रोच ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हर मॉड्यूल का एक अपना मॉड्यूल होता है। ओके, फ़ायदा क्या है, कल को आपको सिर्फ इतना मॉड्यूल कहीं पे यूज़ करना है, इतना तो आप यूज़ करो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपने एक लिस्ट स्टाइल बनाई थी, ये वाली लिस्ट स्टाइल, ये लिस्ट स्टाइल आपने क्यों बनाई थी कि आप ऊपर शो करवा सको। अब आपकी ऐप में 1000 जगह लिस्ट स्टाइल हो सकती है, नहीं हो सकती। जैसे हमने एक व्हाट्सएप का डिज़ाइन बनाया था, उसमें ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। टेक्स्ट चेंज करेंगे बट डिज़ाइन तो यही था ना, कोड तो आपने लिखी थी ना लिस्ट स्टाइल के लिए, अब वो बार बार तो नहीं लिखोगे हर सर दफ़ा। ये अब हमने जो उधर कस्टम में जो बोल दिया वो चीज़ सारी स्क्रीन की है, हाँ, तो नहीं, आप अलग मैंने पोस्ट स्क्रीन के अंदर सिर्फ उस क्लास का नाम कॉल किया, नहीं कस्टम में वो पूरे कार्ड का कोड है, यस, पूरे कार्ड का, पूरे कार्ड का तो कोड है। आप कह रहे हैं कि हम उसको नीचे वाला जो हिस्सा है, जैसे आपने बताया उसको अलग कंपोनेंट बना लेंगे, उसको अलग बना उसको अलग बनाने जा रहा हूँ, वही यहाँ करने पर जा भी रहा रहेगा, वहाँ पर भी रहेगा, हूँ। हाँ, ये तो दो फायदा, जगह पे। एक्चुअली पोस्ट स्क्रीन से लिंक कस्टम है, कस्टम से लिंक हुआ, लिंक तो एक दूसरे से कस्टम एक फोल्डर है या ये फाइल है, इट्स अ फाइल। फाइल में हम किस तरह उसको अलग करें? मैं करने लगा वही करना। सही बात है, सही है। मैं इधर एक और फाइल बनाता हूँ, कस्टम लिस्ट स्टाइल। अभी तक हमने लिस्ट स्टाइल बनाई, अब हमारी ऐप के अंदर एक स्पेशल लिस्ट स्टाइल है, उसमें कोई एक स्पेशल चीज़ है वो लिस्ट स्टाइल ही, पीछे वो लिस्ट स्टाइल यूज़ कर रही है, पीछे विजिट लिस्ट स्टाइल की है, बट वो 1000 जगहों पे यूज़ हो रही है, कहीं पे यूज़ हो रही है। मैंने मटेरियल डार्ट लिखा, इधर गया स्टेटलेस क्लास लिखी, कस्टम लिस्ट स्टाइल ले ली, लिस्ट स्टाइल का कोड पकड़ा, कहाँ है, ये कोड है, इसको यहाँ से कट किया, कितनी लाइन ऑफ कोड कम हो गया, कितनी थी पता नहीं, कितनी ज़्यादा लाइन ऑफ थी, जितनी भी थी 40-50 लाइन मैंने एक्स कर दिया, इधर गया, इधर जाके मैंने इधर ऐड कर दिया, ओके, इधर जाके डाल दी, ठीक है, पूरा लिस्ट स्टाइल का कोड। अब मैंने जब इसको इधर यूज़ करना है, मुझे पूरा 24 लाइन कॉपी नहीं करनी, सिर्फ 1 लाइन लिखनी है, क्या, कस्टम, क्या नाम रखा था, कस्टम लिस्ट स्टाइल, ये दैट्स इट। एक लाइन ऑफ कोड, इसके पीछे 20 लाइन ऑफ कोड है, 1000 लाइन ऑफ कोड है, चलेगा बिल्कुल सही। यस, इट्स अ मॉड्यूलर अप्रोच, यू कैन से एक चीज़ दूसरे में कॉल हो रही है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम चाहे लग जाए बट आगे का टाइम बच गया। जैसे कि मैंने एक स्क्रीन बनाई थी, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो मैं समझ आ जाएगी। एक स्क्रीन थी व्हाट्सएप वाली, वो कौन सी थी, व्हाट्सएप वाली लिस्ट स्टाइल लगाई थी एक में, भाई कौन सी थी यार, ये भी नहीं थी, नहीं यार पता नहीं कहाँ गई, गुम गई है वो, आई डोंट नो। एक लिस्ट वाली थी, आपने व्हाट्सएप का एक बनाया था। अब लिस्ट स्टाइल का मतलब क्या है, ये वाली टाइल जो यहाँ से यहाँ तक कोड है, ये पूरा कार्ड एक कंपोनेंट है, उस कार्ड में भी एक छोटी सी ये लिस्ट स्टाइल एक कंपोनेंट है। अब कल को ये लिस्ट स्टाइल इधर तो नहीं यूज़ हो रही होगी, और भी जगह पे होगी, लिस्ट स्टाइल तो यूज़ हो सकती है ना कहीं पे, लिस्ट स्टाइल तो पूरा कार्ड नहीं है। आप कहते हो लिस्ट स्टाइल यूज़ करनी है, तो आप कहीं पे कोई लिस्ट स्टाइल यूज़ करते हो, सेटिंग स्क्रीन के अंदर, कोई और स्क्रीन के अंदर, सिर्फ इतना पार्ट, तो आपको बार बार 24 लाइन तो नहीं लिखनी, वो वहाँ से वो सिर्फ 1 लाइन लिखोगे आपका काम हो गया। तो एक अच्छी ऐप वो ऐप होती है जिसके अंदर हर चीज़ का कंपोनेंट बना होता है, आपको बार बार कोड नहीं लिखना होता, हार्ड कोडेड कोड से बचना होता है। जितना ज़्यादा हार्ड कोडेड लिखोगे, जब आपको लगे ना कि आप ज़्यादा कोड लिखने लग गए, इट मीन्स आप समझ लो यहाँ पे कंपोनेंट बेस अप्रोच होनी चाहिए। आप पहले उसे लिखो, बाद में मेरी तरह से पार्ट में डिवाइड करके फोल्डर कर लो, इससे आपका जो कोड है वो क्लीन दिखेगा, बेहतर दिखेगा, इजी टू डिबग होगा। ओके, अब कल को इशू आ जाता है सिर्फ इस नंबर में, कल को रिपोर्ट होता है कि ये नंबर अपडेट नहीं हो रहा, जैसे अभी ये देखो ना, सब में 1-1 लिखा हुआ।
अब मुझे देखते ही पता चला अच्छा ये 1 है, मुझे पता है कि मैंने किस में जाना है, अपनी लिस्ट स्टाइल वाले कंपोनेंट में जाना है। मैंने कोई पोस्ट के कंपोनेंट में नहीं जाना, मैंने इसके कंपोनेंट में जाना, मैंने इस कंपोनेंट में जाना है। और इधर जाके मुझे नज़र आ गया कि ये इशू है। ओके, और अगर मैं ये पोस्ट स्क्रीन से ढूंढता, मुझे पोस्ट पे जाके स्क्रॉल करता, लिस्ट ढूंढता, लिस्ट में नीचे जाता, लिस्ट स्टाइल ढूंढता, लिस्ट स्टाइल में जाता, 1 ढूंढता, तो मेरा टाइम देखा जाए रिड्यूस हो रहा है टाइम टू टाइम, कहाँ ज़्यादा नहीं हो रहा। इसको बनाने में जो लगा वो टाइम है, बट इसको रीयूज़ करना बहुत आसान है। ओके ओके, आइए समझ। अब हमने सीखना है कि हम कंपोनेंट के अंदर डेटा को डायनामिक कैसे कर सकते हैं। कोई स्पेशल चीज़ ऐड करनी है, या इसको कहते हैं हमने कंपोनेंट्स के अंदर कुछ पैरामीटर्स भेजने, वो कैसे भेजेंगे, वो भी बहुत आसान चीज़ है, बच्चों वाला काम है। ओके, आपने सबसे पहले अपना कस्टम कंपोनेंट खोल लिया, चाहे वो कार्ड हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे वो ग्रिड व्यू हो, चाहे लिस्ट व्यू, कुछ भी हो। आपने उसका नाम खुद रखा, आपने खुद वो कोड कॉपी किया, आपने खुद उसे कॉल किया, आपको नाम पता, ठीक है। आपने यहाँ पे जाना है, इसकी बिल्कुल टॉप पे जहाँ पे लिखा है इसका नाम, इसके नीचे आके आपने यहाँ पे वेरिएबल बनाना। वेरिएबल बना क्यों रहे हैं, अब हम एक दफ़ा याद रखो क्यों बना रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसका डेटा पास कर सकूँ कंपोनेंट को, मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को पास कर सकूँ। ओके, फ़ायदा मैं दिखाता हूँ क्या है। आपने यहाँ पे आके वेरिएबल्स बनाने, वेरिएबल्स उतने वेरिएबल जितने डेटा आपने भेजना है। जैसे कि इस स्क्रीन के ऊपर, इस कार्ड स्क्रीन के ऊपर क्या क्या है, एक तो क्या कहते हैं ये है डोंट हायर, ये नेम है, फॉलोवर्स है, प्रमोटेड है, फॉलो है, इमेज है, और ये लिखा हुआ है, ये कमेंट्स कितने हैं, रिपोर्ट कितने हैं, और लाइक कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, रिपोर्ट जो भी है, सारा टेक्स्ट वो जो डायनामिक होना है। इस पूरे पेज में क्या क्या डायनामिक होगा, नाम, फॉलोवर्स, ये नंबर, ये इमेज, ये टेक्स्ट, ये नंबर है ना, सारी नहीं होंगी। ये लाइक तो ऐसे ही रहेगा ना, ये कितनी अमाउंट है ये चेंज होगी, बट ये लिखा हुआ तो सेम रहेगा ना, ये तो चेंज नहीं होगा। क्या बिल्कुल, हमने तो पीछे से चेंज करवानी है ना, पीछे से हमने चेंज करनी है ये सबके लिए। नंबर्स ऑब्वियसली नंबर्स ही होते हैं। इसके अलावा इमेज, कंटेंट, फॉलो, नाम हम ये चेंज होगा। तो उसके लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, हमें सबसे पहले कंपोनेंट्स के अंदर उतने वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने पड़ेंगे जितनी आपने वैल्यू भेजनी। जैसे कि मैं यहाँ पे आके वार सबसे पहले मैं एक लेता हूँ नेम, फॉलोवर्स, फिर एक बनाता हूँ नेम, कोमा, फॉलोवर्स कितने इसके फॉलोवर्स हैं, उसके बाद इसने फॉलो किया है कि नहीं किया, या तो इधर लिखा होगा फॉलो, या लिखा होगा ये फॉलो करो, या होगा फॉलोड, या होगा फॉलो, ये लिखा होगा। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ इज़ फॉलो, क्या इसने फॉलो किया होगा, कोमा, उसके अलावा क्या लिखा होगा, इसकी डिस्क्रिप्शन कोमा, उसके बाद क्या लिखा होगा, कमेंट्स, उसके बाद क्या लिखा होगा, पोस्ट, रीपोस्ट। सही है, चलो मैं अभी के लिए इतने रखता हूँ, फाइन, ठीक है। ये आपने उतने वेरिएबल्स बना लिए जितने वैल्यू आपने चेंज करनी है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके नीचे ये लगा हुआ है इसका कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, पढ़ा? चलो सही है, पढ़ा भी। एक बंदा आज कल पढ़ के आता, वो भी आंसर देना पाता, मुझे यकीन। कंस्ट्रक्ट क्यों? नहीं, ये रट्टा याद आ रहा है, उर्दू में ट्रांसलेट कर रही। फिर कंस्ट्रक्टर का फ़ायदा क्या? कंस्ट्रक्टर इज़ अ फंक्शन। यार पहली लाइन ही भूल गई तुम रट्टे की, देखो। ओके फाइन, सही है। तो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले क्लास के अंदर गए, वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर दी, यहाँ तक हो गया, पी लो। ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना। यहाँ पे पहले से ही बना हुआ था। तो क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास का कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है
जो क्या कहते हैं, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो सबसे पहले कॉल हो जाता है। आ गया याद रट्टा। ओके, मैं इसको अभी डेप्थ में नहीं जा रहा, इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। क्लास आपने बना ली, वेरिएबल्स बना लिए। क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, उसका नाम सेम होता है हमेशा क्लास के नेम का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही नाम लिखना है जो मेरी क्लास का नाम था। ये क्लास का नाम रखा, इधर लिखा क्लास का नाम, आगे ब्रैकेट डाली। किधर कर रहा हूँ ये काम? क्लास के अंदर, उसके नीचे ही। ये लाइन आप ऊपर कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। आप ये कंस्ट्रक्टर पहले लिख लो, वेरिएबल बाद में बना लो, या वेरिएबल पहले बना लो, कंस्ट्रक्टर बाद में कर दो, फाइन। ओके, उसके बाद आपने जितने भी वेरिएबल्स लिए हैं ना, उनको समझो एक तौर पे इनिशियलाइज करना। तो इसके अंदर हम करते हैं दिस डॉट करके, दिस डॉट कमेंट, दिस डॉट, दिस डॉट, दिस डॉट, दिस डॉट। उसमें कैसे करते हैं? मैं भी। ओके, दिस डॉट नेम कोमा, दिस डॉट फॉलोवर्स कोमा, दिस डॉट इज फॉलो कोमा, दिस डॉट डिस्क्रिप्शन कोमा, दिस डॉट कमेंट्स कोमा, दिस डॉट रिपोर्ट्स। वो हम करेंगे, वो करेंगे। अगर आप यस 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 नो यस नो यस नॉट करेक्ट, नो नो नो। ओके, हम करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं, हम सीखेंगे अभी और, डोंट वरी। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ओके, देखो हर पोस्ट का डेटा चेंज है। अभी हम करना यही सोच रहे हैं। हमारा प्लान ये है कि इसका नाम चेंज हो, ये चेंज हो, ये चेंज हो, ये चेंज हो, ये चेंज हो। हमने जितने वेरिएबल्स उसी के लिए तो बनाए। ये नेम क्या चेंज होगा यहाँ पे, ये फॉलोवर्स कहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे, और इस फॉलो कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और ये डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होगी, यहाँ पे। उसके बाद ये कमेंट्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और ये रिपोर्ट्स रीपोस्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जितने भी वेरिएबल्स आपने सोचे, आपने वो सारे के सारे अभी लिख लिए, बाद में चेंज भी हो जाएंगे। आपने एक वेरिएबल ही तो एक्स्ट्रा ऐड करना है। कल को मैं इमेज भूल गया, इमेज ऐड कर दिया। ओके ओके, यहाँ तक कोई समझ आई हो किसी को? उस्मान भाई यही समझ छूटा। ओके, उसके बाद मैंने एक कंपोनेंट बना लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर क्या किया, सेम क्लास का नेम यूज़ किया और दिस डॉट लगा के इसको यूज़ किया। ओके, ये दिस बेसिकली क्या है? दिस इज़ अ स्पेशल रिजर्व कीवर्ड। इसका मतलब क्या है? पढ़ा था ये? रियली? इंग्लिश में दिस का पर्पस क्या? अब देखो, ये एक टेबल है, इस टेबल पे 10 लैपटॉप पड़े, मुझे एक लैपटॉप को पॉइंट करना, एक लैपटॉप को पॉइंट करना। अभी रुको, मैं आप पहले मुझे बोलने दो, फिर मैं तुम्हारे वर्ड दोहरा देता हूँ। 10 लैपटॉप है, मैं कहता हूँ दिस लैपटॉप, ये वाला। दिस पॉइंट करने का पर्पज़ है, आप 10 में से एक को पॉइंट कर रहे हो। सेम एज इट इज़, आपने इधर 10 कार्ड बनाए, आप एक टाइम पे एक को रिप्रेजेंट करोगे, है ना। लाइक दिस, देखो जब लूप चलती है, एक एक करके डेटा पास होता है, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट। जब पहला आएगा तो उसको नहीं पता कि ये वाले के अंदर ये वाला टेक्स्ट, ये वाले के अंदर ये वाला टेक्स्ट, ये वाले के अंदर ये वाला टेक्स्ट। एक्चुअली ये दिस पॉइंट करेगा हर एलिमेंट को, हर टेक्स्ट को। इस दिस की वजह से इस वेरिएबल्स के अंदर डेटा इनिशियलाइज होगा, डेटा ऐड हो जाएगा। सेम वेरिएबल्स रहते हुए डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर वेरिएबल डेटा चेंज हो जाएगा। सेम था तुम्हारा? इफ़ यस देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, इफ़ नो देन यू नीड टू थिंक अबाउट योर टीचर। ओके यार, जिसने आपको बताया, आप अगर एक्सप्रेस ही ना कर सको अगली जगह, मतलब उसने सही बताया ही नहीं। अब आपने फ्लटर किया और आप आगे जाके फ्लटर ही ना बता सको, तो एट दी एंड कौन बदनाम हो? मैं नहीं बदनाम होऊंगा, डेवजिन हो। ओके, और उसमें से भी कौन होगा? अरहम। दिस मीन्स मैं, ठीक है। तो एट दी एंड क्या हुआ है? ये कह रहा मैं करूँगा। ओके कर दे भाई। ओके डन। चलो यार, आगे चलो। जैसे ही ओके डन ले ले भाई। ओके
ठीक है। अच्छा अब यहाँ तक तो मैंने वेरिएबल्स बना लिए, वेरिएबल को समझो एक तौर पे इनिशियलाइज़ भी कर दिया, और मुझे लग रहा है कि मैंने शायद बहुत कर लिया, बट अभी कुछ भी नहीं किया। ओके ओके, अब ये वेरिएबल्स तो चलो आ गए, अब इसको नीचे कनेक्ट भी तो करना है ना। मतलब ये नीचे जैसे लिखा हुआ है, यहाँ मैं नीचे जाऊँ अगर इससे ऊपर वाले में, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, नीचे जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 37 कमेंट्स। इस 37 की वैल्यू को हमने वेरिएबल से चेंज करना है ना, तो मैं इस 37 की जगह वेरिएबल का नाम रखूँगा जो मैंने इसके लिए भेजा है, कौन सा, कमेंट्स। रिपोर्ट्स चाहिए, रिपोर्ट्स के अंदर डॉलर लगाऊंगा, कौन सा वेरिएबल है, रीपोस्ट का। पहले मैंने इधर हार्ड कोडेड वैल्यूज़ लिखी थी। हार्ड कोडेड का मतलब है दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं चेंज कर सकती सिवाय किसी वेरिएबल के। हमने ऊपर वेरिएबल्स बनाए, उनको कंस्ट्रक्टर में किया, क्यों किया, ताकि हम इनको नीचे कनेक्ट कर सकें। ओके, वेरिएबल को वैल्यू कैसे पास वो करता, ओ मैं जाऊंगा, मैं अभी नीचे से ऊपर आ। उसके लिए लूप लगाएंगे या क्या करेंगे? लूप लगी है, लिस्ट व्यू बिल्डर का लूप, नंबर चेंज करना वो मैं बताऊंगा। अभी हम पहले हम आगे का काम करें। पहले आप बेस बना लो, फिर बाद में बाहर से जो करना कर लेना। ओके ओके ओके, क्या ओके, अब ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इसके अंदर एक फॉलो का भी था, फॉलो का भी था। वैसे ओके का मतलब क्या होता है? किस- ओके ओके ओके, इट मीन्स इट्स अ क्वेश्चन, आर यू ओके। ओके का मतलब क्या है? कल तो सर्च करके नहीं है कोई मतलब, इट्स नॉट अ वर्ड। ऑब्जेक्ट किल्ड, जैसे हाई इज नॉट अ वर्ड, ऑब्जेक्शन किल्ड, ओके हाई इज नॉट अ वर्ड। एप्लीकेशन है ऑब्जेक्शन किल्ड। क्या आपको कोई सवाल तो नहीं रहा इस चीज़ का? हो कोई सकता objection तो नहीं है इस बात अभी सर्च करते हैं हम इसके ऊपर। चलो, इसके बाद ये इधर आपने इधर क्या करना है, इधर लिख देना डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ तक है। अब डॉलर का पहले समझ आना चाहिए आपको, डॉलर क्यों यूज़ करते हो, कहाँ पे नहीं करते। आप इधर चाहते तो आप इधर चाहते अब ये भी कर सकते थे, सारा का सारा हटाते, इसके अंदर डॉलर लगाते और इसके आगे डिस्क्रिप्शन लिख देते, डिस्क्रिप्शन। ये सही है, ये एक ही चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अब इधर देखो, हमने एक ही स्ट्रिंग ली थी, एक ही स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ किए। अगर आपको ऐसा केस आता है तो डॉलर चाहिए ही चाहिए, बट अगर एक ही आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है और वो है भी स्ट्रिंग ही, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। ये यूज़ ऑफ है ना, लॉजिक है ना पीछे। ओके, मेक श्योर ये डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर ये स्ट्रिंग नहीं होती तो एरर है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या, स्ट्रिंग नहीं बोल रहा, वो स्ट्रिंग बोतल स्ट्रिंग उस्मान भाई, व्हाट इज स्ट्रिंग, कौन सा कोमा, एपोस्ट्रोफी क्या है? कोटेशन। स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम टेक्स्ट विजिट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, और हम वट एवर द डेटा स्ट्रिंग, वो जिस कॉम्बिनेशन होते हैं, यस यू कैन से, बिल्कुल सही रट्टा है, बिल्कुल यही वाला हाँ। ओके ओके, अच्छा अब ना इसमें एक और गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि हमने यहाँ पे लिख तो लिया, बट अगर मैं किसी भी वेरिएबल पर माउस लेके जाता हूँ, उसकी टाइप डायनामिक है। इट मीन्स उसको नहीं पता कि ये स्ट्रिंग में आएगा, इंटीजर में आएगा, बुलियन में आएगा, किस टाइप में आएगा। तो हमने हर वेरिएबल को डिफ़ाइन करना है, ये अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप नहीं करते तब भी फ़ाइन है।